हेलो बच्चों। क्या हाल चाल आप लोग के। आई होप सब अच्छा ही होगा और आप लोग की अब प्रैक्टिस जो है वो चल रही होगी, है ना, क्योंकि दिसंबर स्टार्ट हो चुका है ना। हमारा ट्रिग्नोमेट्री में 8.1 8.2 हो चुका था, ठीक है। 8.3 बचा हुआ था, है ना। 8.3 है ना, और 8.3 जो है ये बेसिकली किसके डील करता है। 8.3 जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ की बात करता है ना। अब आइडेंटिटीज़ क्या है? तो आइडेंटिटीज़ एक तरह की प्रॉपर्टी है जो क्या करती है कि अगर हमारे पास कोई बहुत बड़े टर्म है तो उसको हम आइडेंटिटीज़ मतलब प्रॉपर्टी लगा के उसे हम छोटे टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। लाइक अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है कि x+3, है ना, मल्टीप्लाई x-3, तो इसको आप डायरेक्टली x² - 9 लिख सकते हैं, है ना। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है x² + 9 + 6x, तो इसे हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस x+3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये होती हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की आइडेंटिटीज़ हैं। अब हमें इस चैप्टर में डील करना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ से। तो उससे कुछ बेसिक फॉर्मूले होते हैं, लाइक, ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये 1 होता है। नाउ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, cos square theta is equals to 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपका एक सेट ये हुआ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक ये आपका सेट हुआ, और एक जो है आपका है वो है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। cot square theta is equals to cosec square theta minus 1, and 1 is equals to cosec theta minus cot square theta। ठीक है, ये आपके तीन सेट्स हैं, ये साइन और कॉस का, दिस इज tan sec एंड cot cosec। अब इन्हीं फॉर्मूलेज का यूज करके आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाले। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे आइडेंटिटीज का है 8.3 का, ठीक है ना। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है, 8.3, एंड क्वेश्चन 1 कह रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रेशियोज साइन ए, sec a and tan a in terms of cot a। ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि साइन सेक एंड टैन को हमको कॉट के फॉर्म में शो करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी हमने जस्ट देखा था ये वाला। अब आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि क्या साइन और कॉट में डायरेक्ट कोई रिलेशन है ना। क्या साइन को हम कॉट के फॉर्म में लिख सकते हैं, सेक को हम डायरेक्ट कॉट बना सकते हैं, या फिर टैन को डायरेक्ट कॉट लिख सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था यहाँ पर, ये डायरेक्ट साइन और कॉट का तो कहीं पे नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे कॉट और कोसेक के बीच, कॉट एंड कोसेक के बीच रिलेशन है। एंड कोसेक क्या होता है? कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से आप क्वेश्चन इसका यूज करेंगे। अब नाउ कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोसेक को लिख सकते हैं अपन, देखिए यहाँ, सॉरी, यहाँ पे आपका साइन ए लिया हुआ है ना, तो आप भी ए लेंगे फंक्शन, थीटा नहीं लेंगे।
सो cosec square a is equals to 1 plus cot square a. Now cosec square a is 1 upon sin square a is equals to 1 plus cot square a. नाउ क्या हो जाएगा ये, तो साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा फिर, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गई है ना। साइन को हम जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये आ जाएगा। नाउ साइन क्या हो जाएगा, साइन ए इज इक्वल्स टू, आप जैसे स्क्वायर हटाएंगे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर ये रूट में आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इधर प्लस माइनस। ठीक है ना। अब सेक को लिखना है कॉट के फॉर्म में, सेक को लिखना है कॉट के फॉर्म में, तो लिख सकते हैं आप 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा मैं इसको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस tan क्या होता है, 1 बाई कॉट होता है, 1 बाय कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, हो ये। नाउ स्क्वायर हटाएंगे रूट में आ जाएगा ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। सॉरी मैंने फिर थीटा ले लिया, क्वेश्चन ए के फॉर्म में था तो आप यहाँ ए कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ही रहेगा, और ये जो नीचे कॉट स्क्वायर थीटा है ये परफेक्ट स्क्वायर है, बन जाएगा कॉट थीटा इज इक्वल्स टू सेक थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पर अब ए रहेगा, फंक्शन ए था, मुझसे गलती हो रही बाबा। ठीक, नाउ नेक्स्ट अब टैन को लिखना है कॉट के फॉर्म में, तो टैन ए को क्या लिख सकते हैं आप, टैन ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट ए, टैन ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कॉट ए, सो सिंपल दैट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका सिर्फ सेकंड क्वेश्चन है, वो भी ऐसा ही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सेकंड भी वैसा ही था। सेकंड क्वेश्चन है राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक। अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक के फॉर्म लिखना है। यहाँ पे हमने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन था एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यहाँ पे साइन एंड साइन कॉस और टैन को हमने कॉट के फॉर्म में लिखा। अब आपको जो सेकंड क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन इज सेइंग दैट राइट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए, थीटा नहीं लेना है, एंगल ए लेना है, इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि आपको सारे साइन को सेक के फॉर्म में लिखना है, कॉस को सेक के फॉर्म में लिखना है, टैन को लिखना है, कॉट को लिखना है, कोसेक को लिखना है, सभी को आपको सेक के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ऐसे ही चेंज करना है फर्स्ट की तरह। ठीक है ना, थर्ड क्वेश्चन इज सेइंग 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए, ये आपको दिया है और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ है 1, ऑप्शन बी दिया हुआ है 9, ऑप्शन सी ही गिवन है 8 एंड ऑप्शन डी गिवन है 0। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, ठीक है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टैन स्क्वायर ए, है ना। दोनों में 9 क्या है, 9 कॉमन निकालने, क्या बचेगा अंदर, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए हो गई, है ना। एंड सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए क्या होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद हो, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो आप इसको डायरेक्ट यहाँ पे क्या सकते हैं, 1 9 मल्टीप्लाई था 1 9, ऑप्शन बी।
सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। आपने सब इन पूरे जो ब्रैकेट में जो वैल्यू थी इसको आपने सब्स्टिट्यूट करके किसके इक्विवेलेंट कर दिया, इक्विवेलेंट टू 1। तो अगर आपको ये फॉर्मूला दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, अगर आपको ये आइडिया ही नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे इसकी जगह 1 आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, तो ये बस इस तरह की वैल्यूज़ को हम 1 भी लिख सकते हैं। यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट आपको दे रखा है इसने जिसका सेकंड पार्ट था थर्ड का, 1 + 10 1 + 10 प्लस सेक, ये एक ब्रैकेट में है, और 1 + कॉट माइनस कोसेक, ये एक ब्रैकेट में इक्वल टू, ऑप्शंस दे रखा है, ए आपको दिया है ऑप्शन 0, बी आपको ऑप्शन दिया है 1, सी आपको दिया है 2 एंड डी आपको दिया है -1। नो क्या हो जाएगा अब, 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा, ये एक ब्रैकेट में है ये, एंड 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, ये दिया हुआ है। अब देखिए tan को क्या लिख सकते हैं आप, साइन बाई कॉस, लिखिए यहाँ पे 1 + sin थीटा बाय cos थीटा, प्लस sec क्या होता है 1/cos थीटा, इधर कुछ नहीं आप 1 लिख लेंगे, इनके बीच कुछ नहीं मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, ध्यान दें 1/1 प्लस कॉट क्या होता है कॉस बाई साइन होता है, माइनस कॉसेक क्या होता है 1/sin होता है। ठीक है, अब देखिए इसका एलसीएम कॉस आएगा, ऊपर क्या हो जाएगा इधर जाएगा कॉस थीटा, ये साइन थीटा ही रहेगा, और ये 1, इसका एलसीएम साइन थीटा आएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। ठीक है, अब अगर इनका मल्टीप्लाई करें हम इस पूरे टर्म को, एक मान लें कि हमारा ये ए है। ठीक है, तो ये सेम टर्म है साइन प्लस कॉस साइन प्लस, इसको लेट करते हैं कि हमारा बी है, इसको लेट करते हैं बी, दोनों वैल्यू सेम ए बी की। ठीक है, तो क्या बन रहा है ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है साइन प्लस कॉस, ये अपना ए था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ओके, ब्रैकेट बंद करिए, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, नो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस्टा साइन थीटा कॉस्टा बन जाएगा। क्लियर है, अगर आपको याद हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, और ये -1 है, तो 1 और ये कैंसिल हो गया पूरा, क्या बचा हमारे पास 2 साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन नीचे साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में था, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा 2 बचा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट और सिंपल है थर्ड, क्या दिया है आपको सेक ए प्लस टैन है,
सेक ए प्लस टैन ए और मल्टीप्लाई में है 1 माइनस साइन ए, ठीक है, 1 प्लस साइन ए। ऑप्शंस आपको दिया है, फर्स्ट ऑप्शन आएगा आंसर सेक ए, सेकेंड ऑप्शन है साइन ए, थर्ड ऑप्शन आपको दिया है कोसेक ए, एंड ऑप्शन फोर्थ डी आपको दिया है कॉस ए, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हैं, सेक, साइन, कोसेक, कॉस। नाउ लेट्स स्टार्ट। सेक ए प्लस टैन है, सेक को क्या लिख सकते हैं आप, 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस प्लस टैन को साइन बाय कॉस, क्लियर है। मल्टीप्लाई में ये 1 माइनस साइन ए है, इसे आप चेंज नहीं करेंगे। नाउ इसका एलसीएम कॉस ए आएगा, कॉस ए ऊपर 1 आ जाएगा, ये साइन ए, इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए अपॉन 1। अब आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें आंसर क्या आने वाला है। देखिए ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कॉस ए इंटू 1 क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा ये। ना 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, दिस इज आइडेंटिटी, 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर ए, एंड कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। कैंसिल कितना बचा, कॉस ए। ऑप्शन नंबर डी कॉस ए आएगा आंसर, ठीक है। इनके पीछे मल्टीप्लाई था यहाँ पे, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, इनका मल्टीप्लाई ए इंटू बी हो गया, ठीक है, क्लियर है। नाउ सब क्वेश्चन सिंपल हैं जी, आसान है, ठीक है, बस आपको चेंज करना चाहिए ना। इसका सेकंड का फोर्थ है ना, थर्ड का फोर्थ है ये 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, 1 प्लस टैन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये आपको दिया है, ऑप्शंस आपको गिवन है, ऑप्शंस आर सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ऑप्शन डी इज टैन स्क्वायर ए, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए क्या होता था, 1 प्लस टैन स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ये होता है कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। सेक क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, ये जगह 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कोसेक क्या होता है, ये होता है साइन का रेसिप्रोकल, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये एक अलग फ्रैक्शन है, ये एक अलग फ्रैक्शन है। नाउ 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, ये ऊपर जाएगा, ये फ्रैक्शन को अगर हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल बन जाएगा इनटू साइन स्क्वायर ए बाय 1। इसका ऐसे मल्टीप्लाई, इसका ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस क्या होता है, साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, तो साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, यस टैन स्क्वायर ए, टैन स्क्वायर ए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, सिंपल है कि नहीं, है ना, इसलिए और ये बहुत इजी भी, ठीक है, आपको वहाँ पे पुट करने आना चाहिए, आप टाइम पे उसको। ना क्वेश्चन नंबर 4 प्रूविंग वाला आ गया ये, है ना। फोर्थ का फर्स्ट है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये आपको गिवन है ना, ये आपको प्रूव करना है, तो आपको कोई एक साइड चूज करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको एक, तो अगर हम LHS ले लेते हैं, ये LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर गिवन है, ओके।
कोसेक क्या होता है? 1/sin। कॉट क्या होता है? cos/sin थीटा। ठीक है ना, डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम सेम होगा, कितना होगा? sin थीटा। ऊपर क्या हो जाएगा? 1 - cos थीटा। ये स्क्वायर हो गया जी। ठीक है, ओके। अब इनको अलग करते हैं। अलग मीन्स 1 - cos थीटा का स्क्वायर करते हैं इसको, एंड ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यानी कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर को लिखते हैं ए अपॉन बी का होल स्क्वायर। तो इनके एक साथ भी करते हैं, इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। वही हमने यहाँ अप्लाई किया, इनको अलग अलग कर दिया, पावर सेम थी ना। 1 - cos तो 1 स्क्वायर था, हमें दो टर्म में लिख दिया इसको, 1 - cos स्क्वायर है ना। टू का स्क्वायर क्या होता है? 2 × 2। तो 1 - cos का होल स्क्वायर, 1 - cos अपॉन। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन 1 - cos²थीटा। ठीक है, आइडेंटिटी है ना। ना 1 - cos थीटा, ये ऊपर वाला टर्म है हमारा न्यूमरेटर, 1 - cos थीटा। अब देखिए 1 को क्या आ सकते हैं? 1 जो है ये 1 का स्क्वायर हो सकता है, वही 1 को 1 का स्क्वायर लिखते हैं, वैल्यू चेंज होगी नहीं। तो 1² माइनस कॉस, तो क्या बन रहा है? ये A² माइनस B²। यस, तो ये हो जाएगा, ऊपर वाला टर्म था 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। नीचे क्या था? A² माइनस B² है ना। A² माइनस B² क्या हो जाता है? ये A+B, A माइनस B, A+B, A माइनस B। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है। 1 - cos कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1 - cos थीटा अपॉन 1 प्लस, प्रूफ क्या करना था हमें? 1 - cos 1 + cos इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया है आपको? नेक्स्ट आपको गिवन है सेकंड फोर्थ का, cos A अपॉन 1 + sin A, 1 + sin A प्लस 1 + sin A अपॉन cos A इज इक्वल्स टू 2 sec A। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्या करेंगे इसमें आप? यस, साइड लेंगे पहले LHS, है ना। क्या LHS में? cos A अपॉन 1 + sin A। पहले आप दिए गए टर्म को लिखेंगे, 1 + sin A अपॉन cos A। नाउ एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 1 + sin A इंटू cos A। ठीक है, अब 1 + sin A से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 + sin A 1 + sin A कैंसिल करके बचाएगा cos A। cos A इंटू cos A हो जाएगा cos² A प्लस cos A से डिवाइड करेंगे हम, cos A से डिवाइड करेंगे तो ये cos वाला टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 1 + sin A। नाउ 1 + sin A इंटू 1 + sin A, इट बिकम्स 1 + sin A होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ cos² A प्लस ये 1 + sin A का होल स्क्वायर है, दैट मीन्स A + B का होल स्क्वायर। जस्ट ओपन द ब्रैकेट, तो A² प्लस B² प्लस 2AB होगा ये। नीचे क्या है? 1 + sin A इंटू cos A। ठीक है, क्लियर है ये? नाउ क्या हो जाएगा ये?
ठीक है, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, वन होता है, और वन का स्क्वायर वन, तो वन 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 प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इंटू कॉस ए होगा। ये वन प्लस वन क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, टू प्लस टू साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, और मल्टीप्लाई में क्या था, कॉस ए था। अब देखिए इधर क्या होगा, इधर भी टू है, इधर भी टू है, तो टू कॉमन निकाल लेंगे। आपने टू कॉमन निकाला, क्या बचा अंदर, वन प्लस साइन ए, वन प्लस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए इनटू में क्या था, कॉस ए है ना। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है, तो ये वन प्लस साइन है, वन प्लस साइन है कैंसिल हो गया, क्या बचा अभी, टू अपॉन कॉस ए, और वन अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो ये हो जाएगा टू सेक ए, टू सेक ए, यस इज इक्वल्स टू आर एच एस। ठीक है, क्वेश्चन जो है ये ऐसे ही हैं जी, सिंपल सिंपल हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड बन जाएगा आपसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, tan ए अपॉन वन माइनस कॉट ए है प्लस कॉट, क्वेश्चन नंबर थर्ड, tan थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा, वन माइनस कॉट थीटा, ठीक है, प्लस कॉट थीटा अपॉन वन माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस सेक थीटा प्लस, सॉरी प्लस नहीं इधर है ना, क्या इक्वल में वन प्लस सेक थीटा, ये इनटू में है कोसेक थीटा, tan थीटा अपॉन वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू वन प्लस सेक इनटू कोसेक थीटा। ओके, ये आपको प्रूफ करना है, क्लियर है, ये आपकी प्रूविंग दी रखी है। तो सबसे पहला काम है, स्टार्ट करेंगे एलएचएस से, क्योंकि आरएचएस से ये लाना थोड़ा मुश्किल है। एलएचएस हमारे पास बहुत सारे हिंट हैं, हम टैन कॉट को साइन बाई कॉस में कन्वर्ट करके ये ला सकते हैं। नो, ओके, एलएचएस, ठीक है, टैन को एलएचएस में स्टार्ट करूँ, टैन को क्या लिखेंगे, साइन बाई कॉस, साइन बाय कॉस अपॉन वन माइनस ये हो जाएगा कॉस बाय साइन थीटा प्लस कॉट क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन वन माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर है ये आपको, क्या हो जाएगा अभी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, नीचे क्या होगा, साइन एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन एलसीएम में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्लियर है ये, ठीक है। नाउ ये एक अलग फ्रैक्शन है, ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारा ऊपर का फ्रैक्शन है लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा मल्टीप्लाई
ये एक अलग फ्रैक्शन था, ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल इंटू साइन थीटा अपॉन साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस। क्लियर है? प्लस ये हो जाएगा कॉस बाई साइन, ठीक है, कॉस बाई साइन, ये अलग फ्रैक्शन है, मल्टीप्लाई कॉस थीटा अपॉन कॉस माइनस साइन, कॉस माइनस साइन थीटा। क्लियर है ना? साइन टू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये हो जाएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है? ये आपका रेडी हो गया बन के। अब देखिए, अगर हम एलसीएम लें तो कॉस थीटा साइन, ठीक है, ये है साइन माइनस कॉस, ये है कॉस माइनस साइन, ठीक है ना? तो ये आपको गिवन है यहाँ पे साइन माइनस कॉस, और इधर है कॉस माइनस साइन, तो हमको इन दोनों को सेम करना पड़ेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट वी कैन ऑल्सो राइट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन माइनस कॉस, ठीक है, साइन माइनस कॉस, और इसको हम साइन माइनस कॉस लेंगे, नेगेटिव माइनस टर्म को कॉमन लेंगे और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, एंड इट विल बिकम कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है आपको? ठीक है, इधर कॉस, इधर साइन माइनस कॉस था, वहाँ कॉस माइनस साइन था, तो इस साइन यहाँ पे साइन माइनस कॉस था, इधर कॉस माइनस साइन था, तो इस कॉस माइनस साइन को साइन माइनस कॉस के हमने क्या किया, नेगेटिव टर्म को हमने नेगेटिव को कॉमन लिया, और जब नेगेटिव कॉमन होगा तो नेगेटिव प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा ना। अब देखिए, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस इंटू साइन माइनस कॉस, तो एलसीएम हो गया साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ब्रैकेट, ऊपर क्या आएगा, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब थीटा। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, एंड ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ओके, अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाई में। अब देखिए, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, ये टर्म हो गया कैंसिल आउट। क्लियर है? क्या बच्चा अभी, अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, सो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए, इसको अलग लिख सकते हैं ऐसे, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा
कॉस थीटा, ठीक है ना। इट मीन्स अगर ऐसा लिखा हो x प्लस वाई बाई 3 लिखा हुआ है तो इसको अपन x प्लस 3 प्लस वाई बाई 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसी का हमने यूज़ करते हुए आप ऐसा करिए। अब ये सेम टर्म में कैंसिल आउट हो गई, क्या बचा ये 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा, ये मल्टीप्लाई में था मल्टीप्लाई। 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है, सेक प्लस 1। तो इसको आप जो है अरेंज करके ऐसा लिख दो 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, 1 प्लस सेक इंटू कोसेक इज इक्वल्स टू RHS। देख रहे आप। तो इधर आपको यहाँ पे बहुत सारी आइडेंटिटीज़ लगी, यहाँ पे बहुत सारी आइडेंटिटीज़ लग रही हैं। खासकर आपको ध्यान रखना है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली, ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आपको ध्यान रखना है। और सेकंड टर्म, सेकंड थिंग, ये जो था इस प्लस का नेगेटिव बनना यहाँ पे, है ना, इस प्लस का माइनस बनना, ये टर्म आपको यहाँ पे विशेष, ये टर्म आपको स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको यही ध्यान नहीं रहा कि हमें इन दोनों को सेम करना है और माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस को नेगेटिव कर देगा। अगर ये टर्म ही आपसे नहीं बना तो फिर आगे आप पहुंच नहीं पाएंगे अपने प्रूविंग तक, RHS तक। ऑलराइट, नेक्स्ट ये नेक्स्ट आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। 4 आपको दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ओके, इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसने आपको बोला हिंट सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली, ओके। यानी इसमें आपको इन दोनों टर्म को सेपरेटली सॉल्व करना है। आपको एलएचएस को अलग से सॉल्व करना है, देन आपको आरएचएस सॉल्व करना है, और दोनों की वैल्यू सेम है जी। मान इसको आपने सॉल्व किया, आपका आंसर आ रहा है एक्स सपोज, फिर आपने इसे सॉल्व किया, आपका आंसर आ रहा है एक्स, दोनों इक्वल हैं तो प्रूव हो गया। इस तरीके से करना है आपको ये, ओके ना। पहले लेते हैं एलएचएस को, लेते हैं, ठीक है। एलएचएस क्या है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको 1 बाई सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, हमने इसे अलग कर दिया जैसे भी हमने पीछे समझाया था आपको, है ना। ऊपर अगर एक ही डिनोमिनेटर हो और न्यूमिनेटर अगर ऐसे हैं तो आप हर एक न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर सकते हैं। तो 1 बाई सेक क्या होता है, कॉस ए होता है, प्लस कैंसिल हो जाएंगे, 1 आया। तो LHS इज 1, नाउ RHS साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं आप, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। 1 तो 1 ही होता है ना। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस ए एंड 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए अपॉन ये 1 माइनस कॉस ए हुआ, ये मल्टीप्लाई था आपका। नाउ 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए, यस इक्वल है, हेंस प्रूव्ड LHS इक्वल्स टू RHS। नेक्स्ट क्या दे रखा आपको इसने, 5th कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, ओके, ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है भी। 5th वाला क्या है,
कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस ए प्लस कॉट ए. कॉस ए इज इक्वल्स टू cosec A प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए. आपको इसने हिंट रखा है यूजिंग आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. ये आपको लगाना है. ठीक है, ये आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज यूज करनी है. तो पहले तो कुछ कॉट टाइप का है तब लगाएंगे ना. तो एक काम करते हैं इसको हम साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन. देखिए हम जो यहाँ पे पहले करते हैं LHS. ठीक है, LHS क्या है? LHS कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1. नो, अब हमको कॉट चाहिए है ना. हमें कॉट चाहिए तो कॉट क्या होता है? कॉस बाई साइन. नो, डिवाइड the numerator and denominator by sin A. ठीक है, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड कर देंगे तो कॉस बाई साइन क्या बन जाएगा? कॉट बन जाएगा. कॉस बाई साइन कॉट बन जाएगा. ओके, अब हमारा ना साइन से डिवाइड करेंगे. कॉस बाई साइन कॉट ए माइनस साइन बाई साइन, ये 1 हो जाएगा. 1 एंड 1 बाई साइन ये हो जाएगा कोसेक. ठीक है, अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए. ठीक है, इनको अरेंज कर लेते हैं. कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1. ठीक है, यहाँ तक हुआ. नाउ कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट माइनस कोसेक प्लस 1. कॉट माइनस कोसेक प्लस 1. ओके, 1 को आप क्या ले सकते हैं? 1 को 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कोसेक स्क्वायर. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता था कोसेक स्क्वायर थीटा. ओके, तो 1 क्या हो जाएगा? कॉट ट्रांसफर 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. तो यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करेंगे 1 के प्लेस पे. कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर है ना. कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर. कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट होता है कोसेक, तो 1 हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. ठीक है, अपॉन नीचे वैसे ही ध्यान देना. ठीक है, आप डिनोमिनेटर को आप वैसे ही ध्यान दो, उसको हमें चेंज करना. आप ये आपको ध्यान रखना है इसमें. या तो सिर्फ आप इसमें चेंज करोगे न्यूमरेटर में, सॉरी, या तो आप सिर्फ ये अप्लाई करोगे डिनोमिनेटर में, इस पर नहीं. या तो अगर आपने अप्लाई किया यहाँ पे न्यूमरेटर में तो आप
डिनोमिनेटर में अप्लाई नहीं करेंगे, दोनों अप्लाई कर देंगे आप तो अगर फिर नहीं आएगा आंसर, है ना। नाउ कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस, देखिए ये थोड़ा सा ये अलग पार्ट है ना, ठीक है। नाउ कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये जगह कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी और कोसेक ए माइनस कॉट ए माइनस बी, ठीक है, अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। क्लियर है आपको ये? इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ध्यान रखना है। अब देखिए कॉट ए प्लस, अब आपका क्वेश्चन यहाँ से छोटा हो जाएगा अभी, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों के पास है, कॉमन निकाल लेंगे। कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए आपने कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा अंदर? यहाँ पे निकाला तो यहाँ 1 रहेगा माइनस, अब माइनस ये आपने निकाल रखा था, ब्रैकेट होगा तो माइनस इसको माइनस करेगा, यस, माइनस कोसेक ए, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव को प्लस कर देगा, प्लस कॉट ए अपॉन नीचे क्या है 1 माइनस कोसेक ए और कॉट ए प्लस में है, कॉट ए प्लस में, ठीक है। दिख रहा है आंसर आपको? अब ये मल्टीप्लाई में है, 1 माइनस कोसेक प्लस कॉट, 1 माइनस कोसेक प्लस, ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया जी। क्या बचा अभी? कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, यस, इज इक्वल्स टू RHS। क्लियर है? थोड़ा लेंदी है, ठीक है, थोड़ा लेंदी था ये, बट इजी। अगर आपको यहाँ पे अगर आपको ये क्लियर होगा कि यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जा रहा है तो आपने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया। आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर याद तो आप 1 को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए कि कहाँ आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये एक बार में नहीं बनेगा, ठीक है, और ना ही ये 1-2 क्वेश्चन से आने वाला है। इसके लिए आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ठीक है। आपको कम से कम मोर देन 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे, ताकि आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप कोसेक को कब 1 प्लस कॉट लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर को कब आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को व्हेन यू कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब आपको ये 1-2 क्वेश्चन से आइडिया नहीं मिलने वाला है ना, ये आपको आइडिया मिलेगा आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, हर एक वैरायटी क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि हाँ आप इस वाले जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई टर्म आएगा तो इसको आप ये लिख सकते हैं, ओके, है ना, इसको आप ये लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल, देखिए कॉमन निकाला आपने, ये 1 रहा, जब माइनस सामने माइनस है तो ये माइनस प्लस को माइनस करेगा और यही माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो हमें ये पूरा टर्म सेम टू सेम मिल गया। तो एक एक चीज़ को आपका ध्यान रखना है, प्लस माइनस का, माइनस प्लस का, साइन में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, आप कॉस कॉस कॉट होता है कॉस बाई साइन, टैन होता है साइन बाई कॉस, ठीक है, और टैन टू कॉट 1 होता है। तो आपको ये चीज़ें वहाँ पे याद आनी चाहिए कि इफ़ टैन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो इनका मल्टीपल क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। तो वहाँ पे ये भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी क्वेश्चन में अगर आपको टैन टू कॉट दिख गया है तो टैन इंटू कॉट को आप क्या सकते हैं, है ना, यू कैन यूज़ 1 इंस्टेड ऑफ टैन इंटू कॉट। तो ये चीज़ें कब आपको पूरा दिमाग में चलेंगी, जब आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहेंगे, ठीक है। अब ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है 5th वाला, है ना। 5th वन इज
सॉरी फिफ्थ तो हो गया है जी, सिक्स्थ, सिक्स्थ है। अंडर रूट में दिया हुआ है आपको 1 + sin a, 1 + sin a अपॉन 1 - sin a, 1 - sin a। ये आपको इक्वल टू सॉल्व करना है sec a + tan a, sec a + tan a, ये आपको प्रूफ करना है। ओके ना, सबसे इजी क्वेश्चन ही होता है रूट वाले। एलएचएस लेंगे, है ना। क्या आ रही है आपको एलएचएस? 1 + sin a अपॉन 1 - sin a। ठीक है, आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले रूट में, सबसे पहले क्या करेंगे आप? रैशनलाइजेशन। किसका करेंगे रैशनलाइजेशन? डिनोमिनेटर का, यानी यही डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेगा, बट साइन जो है यहाँ 1 - था, हो जाएगा 1 + sin a अपॉन 1 + sin a। क्या हो जाएगा ये दोनों सेम टर्म थे तो होल स्क्वायर हो जाएगा 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन a + b, a - b, a² - b²। ओके, आप इसका होल स्क्वायर नहीं ओपन करेंगे, है ना, उसको आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वैसे ही रहेगा ये 1 + sin a का होल स्क्वायर अपॉन a² में b² क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी, एंड साइन स्क्वायर तो 1 - sin² इज इक्वल्स टू, यस, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर a। ना दोनों होल स्क्वायर है, दोनों होल स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं आप 1 + sin a² सेम है तो 1 + sin a/cos a होल स्क्वायर, दिस इज रूट। स्क्वायर स्क्वायर पावर सेम हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं, स्क्वायर है आराम से, क्या और रूट के बाहर आ जाएगा 1 + sin a/cos a। फिर वही वाली प्रॉपर्टी, एक ही डिनोमिनेटर है तो ऊपर आप स्प्लिट कर सकते हैं, 1/cos a प्लस sin a/cos a। 1/cos क्या होता है? sec होता है जी, एकदम करेक्ट। sin/cos क्या होता है? tan होता है, एकदम करेक्ट। sec + tan इज इक्वल्स टू RHS, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, हो गया प्रूफ, देख रहे हैं आप। तो इस अगर रूट में आपको दिया है तो आपको पहला काम आपका है रैशनलाइज करना। रैशनलाइजेशन बहुत इजी है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि जब डिनोमिनेटर को ऊपर सेंड करेंगे, डिनोमिनेटर का ही आप दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, बस यहाँ पे माइनस रहा हो तो यहाँ हो जाएगा प्लस, और प्लस हो जाएगा माइनस। बस इस चीज़ को आपको रखना है ध्यान में। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? 7th नंबर, ठीक है। साइन थीटा माइनस 2 sin³ अपॉन 2 cos³ माइनस cos थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। जी ये आपको प्रूफ करना। ओके, फर्स्ट टेक LHS। क्या है LHS? LHS लेते हैं अपन साइन थीटा माइनस 2 sin³ अपॉन 2 cos³ माइनस कॉस, ये दिया हुआ है। ओके जी, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे क्यूब है, आप एक साइन कॉमन निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 - 2 sin² थीटा, ठीक है, अपॉन कॉस क्यूब है, कॉस है, आप कॉस कॉमन निकाल लिए, यहाँ पे क्या बचेगा 2 cos² थीटा माइनस 1, ठीक है। साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर को क्या सकते हैं? साइन स्क्वायर को 1 - cos² लिख सकते हैं, ओके, अपॉन कॉस थीटा, नीचे आप कोई चेंजेस नहीं करेंगे, नीचे वैसा ही रहेगा, ठीक है। क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 - 2 × 1 2, फिर -2 × a +2 cos² थीटा,
अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। साइन थीटा 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा जी, 1 माइनस 2 माइनस 1, और ये प्लस में तो हम पहले प्लस को लेते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस 2 कितना आएगा, माइनस 1 आएगा, इसको मैंने लिख दिया अपॉन कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, पूरा कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस, एंड यू नो दैट साइन बाई कॉस इज इक्वल्स टू tan theta, tan theta is equals to RHS, क्लियर है ना। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है ना। 8 आपको दिया हुआ है साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस प्लस सेक ए, कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है। नाउ क्या करेंगे, पहला काम LHS, LHS क्या है, LHS अपना साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। क्या करना है यहाँ पे, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यूज द आइडेंटिटी एंड ओपन द ब्रैकेट। नाउ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए कोसेक ए। अगेन इसमें वही करेंगे, ओपन द ब्रैकेट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 2ab, क्लियर है, ओके। साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस साइन इंटू कोसेक। भाई मैंने आपको पहले बताया साइन और कोसेक में कैसा रिलेशन है, साइन और कोसेक कैसे हैं, रेसिप्रोकल है, तो साइन और कोसेक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यू गेट 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस कॉस और सेक रेसिप्रोकल है, ये हो गया 2। नाउ साइन स्क्वायर ए, ओके। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ओके, प्लस 2 प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक को वी कैन राइट 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस 2, ओके। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, प्लस यहाँ ऑलरेडी 1 है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। भाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये 1 होता है, यहाँ पे 1 था, कॉट स्क्वायर ए प्लस ये 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर ए एंड प्लस ये 2, ओके। नाउ 1 प्लस 1 2, 2 2 4, 2 6 1 7, तो 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। क्या हमें प्रूफ करना था, 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर,
इज इक्वल्स टू आर एच एस। क्लियर है? तो इधर अगर आइडेंटिटी आपको हमने कॉस को लिखा 1 + cot² सेक को लिखा हमने 1 + tan² है ना, इधर हमने साइन और sin² cos² को 1 कर दिया, तो ये टोटल जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास 7 आ गई, है ना। अब देखिए इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस थे, मैंने 8 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। अब जो लास्ट के 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10th आपको दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 10th आपको गिवन है 1 + tan² अपॉन 1 + cot² 1 + cot² इज इक्वल्स टू 1 - tan² अपॉन 1 - tan A अपॉन 1 - cot A दिया हुआ है और होल स्क्वायर है, इज इक्वल्स टू tan²A। 1 + tan² 1/cot² इज इक्वल्स टू 1 - tan by 1 - cot होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan²A। ये आपको प्रूफ करना है इसमें, ठीक है, सेपरेट प्रूफ करना है, यानी ये प्रूफ करना है तो ठीक है, वन वन पहले सॉल्व करते हैं, 1 + tan² अपॉन 1 + cot²। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये। 1 + tan² क्या होता है, sec² होता है, sec²A। 1 + cot² क्या होता है, cosec² होता है, ठीक है। नाउ cosec क्या होता है, 1/cos, 1/cos, cos sec 1/cos, cosec 1/sin। क्या हो जाएगा ये, 1/cos²A मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा, है ना, तो sin²A/1, ये हमने कर चुके हैं पहले। कितना हो जाएगा ये, sin²A/cos²A एंड sin/cos tan होता है, दिस इज tan²A। हेलो, हाँ 10 मिनट में आ रहा हूँ, ठीक है 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है, tan² आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 1 - tan क्या हो जाएगा, 1 - tan sin/cos, sin/cos अपॉन cot cos/sin, cos/sin, और ये सॉरी हो जाएगा 1 - cos A/sin A, और ये होल स्क्वायर है ना, ये होल स्क्वायर था। एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा, ये जाएगा cos A - sin A, है ना, अपॉन cos A, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, साइन तो ऊपर जाएगा, साइन तो ऊपर जाएगा, ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, sin A - cos A, sin A - cos A, ठीक है, होल स्क्वायर। देखिए इधर भी 1 रहेगा ये, तो cos - sin हुआ। अभी क्या होता, sin - cos/sin होता, फिर मैंने इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई भर के भी इसको साइन के ऊपर कर दिया और sin - cos नीचे कर दिया। अब देखिए यहाँ पे cos - sin है, यहाँ पे sin - cos है, cos - sin, sin - cos, ये आपका है cos A - sin A अपॉन cos A इंटू sin A अपॉन sin A - cos A, ठीक है, ये आपको होल स्क्वायर दिया है, ठीक है। नाउ cos A sin A अपॉन cos A मल्टीप्लाई sin A, sin A cos A बनाएंगे, sin A माइनस cos A को हमको लिखना है cos A माइनस sin A, तो सामने नेगेटिव हो जाएगा, और cos A माइनस sin A, ये हमने क्वेश्चन आपको बताया था, है ना, मैंने बताया था आपको
कि साइन माइनस कॉस हो, कॉस माइनस साइन करेंगे तो सामने नेगेटिव आ जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये टर्म पूरा कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा साइन ए और नीचे माइनस कॉस ए, माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन बाई कॉस क्या होता है, टैन होता है, हो गया माइनस टैन ए का होल स्क्वायर। माइनस का, माइनस नंबर का, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा टैन स्क्वायर है। इसके इक्वल टैन स्क्वायर है, ये अपना आ गया था, हमने इसको सॉल्व करा, टैन स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इधर आपकी जो है ट्रिग्नोमेट्री पूरी कंप्लीट होती है। एक मेरा सेकंड क्वेश्चन साइन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था, एक क्वेश्चन वो मैंने आपके लिए छोड़ा है, वो आपको करना पड़ेगा सॉल्व। एंड प्रूविंग वाले में से मैंने पूरे आपको हर एक क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन में 9 मैंने, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है वो आपके मैंने छोड़ा है एज अ होमवर्क। वी हैव टू डू इट, आपको करना ही पड़ेगा वो। ठीक है, आप मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन बनाए तो एक तो आपको इसके बदले करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट होती है ना। अब इसी फंडा पे, इसी फंडामेंटल पे, इसी कंसेप्ट पे आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे अगर अग्रवाल के हों, आर डी शर्मा के हों या एम एल अग्रवाल के हों, सारे क्वेश्चन ऐसे ही बनने वाले हैं। और हाँ, सबसे पहला काम करिए आप, जिन्होंने पी वाई क्यूज़ या फिर सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक्स जो भी हैं नहीं लिए हैं तो प्लीज़ उन्हें खरीदिए अब। ठीक है, दिसंबर स्टार्ट हो चुका है, दिसंबर जनवरी मिड फरवरी में आपके एग्ज़ाम्स हैं, तो जितने हो सके उतने आप पी वाई क्यूज़ सॉल्व करिए, सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन बैंक उससे आप खरीदिए। ठीक है, जस्ट परचेस इट और आप लग जाइए सॉल्व करने में। और आप, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ आप किसी भी कंपनी का लीजिए, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारी पब्लिकेशंस है, आप किसी का भी परचेस कर सकते हैं, आपको सिर्फ सॉल्व करने से मतलब है। क्वेश्चंस तो वही रहेंगे ना पी वाई क्यू के, चाहे किसी पब्लिकेशन के हो, हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो उन्हें आप खरीदिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए अब। ठीक है, अब एन सॉल्व करने के बाद आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक पूरी आप सॉल्व करिएगा, बाकी अदर बुक से भी। ठीक है, कोशिश करिएगा। अगला जो हमारा क्लास रहेगा वो रहेगा हाइट एंड डिस्टेंस पे, क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्रिक के ही फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल वाले पे पूरा डिपेंड है वो। ठीक है, तो अगली हमारी क्लास है कि यार हाइट एंड डिस्टेंस पे, और आई विल ट्राई कि वो एक ही क्लास में पूरी कंप्लीट हो जाए वो हाइट एंड डिस्टेंस। ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं, 13-14 क्वेश्चंस ही हैं, तो पूरा ट्राई रहेगा कि वो एक ही वीडियो में वो कंप्लीट हो जाए ताकि। ठीक है, और हाँ बाकी आप क्वेश्चंस कंटिन्यू करते रहिए, प्लीज़ पी वाई क्यू से सॉल्व क्वेश्चन करिए, जितने पी वाई क्यूज़ आप सॉल्व करेंगे उतनी आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और उतनी आपकी परफॉर्मेंस भी बूस्ट होगी। ओके, सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इसको बहुत इन्जॉय करा होगा, और आपसे जहाँ पे क्वेश्चंस नहीं बनते होंगे आई थिंक अब आपसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो ओके बच्चों, keep your support and just like the video. Okay, thank you so much.